हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? पढ़ रहे हो केमिस्ट्री? लिंक बना हुआ है। गुड टू नो दैट यू आर ऑल वर्किंग वेरी हार्ड। आई एम गेटिंग क्वेरीज फ्रॉम ऑल ऑफ यू। वेरी गुड, ऐसे ही पढ़ते रहो। सून विल बी मीटिंग एंड विल बी कंटिन्यूइंग आवर एक्चुअल क्लासेस। आज हम करने जा रहे हैं नेक्स्ट क्लास स्टार्ट। दिस इज क्लास नंबर 11। टॉपिक वही चल रहा है हमारा, चैप्टर सॉल्यूशंस, और आज का टॉपिक है क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज। तो पिछली क्लासेस होप आपने कवर कर ली, नहीं करी तो पहले हमारे YouTube चैनल इंस्पायरिंग माइंड्स में जाके सब्सक्राइब कर लो। उसके अंदर प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट में केमिस्ट्री के चैप्टर्स हैं, सारे लेक्चर्स अवेलेबल हैं। 1 बाय 1 करके सबको पढ़ो, देखो, क्योंकि पिछली क्लासेस आएंगी तभी ये वाला टॉपिक समझ आएगा। करें फिर आगे कंटिन्यू। चलिए, तो आज का टॉपिक है क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज। क्या मतलब होता है क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज का? क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज का मतलब है जैसे आप एक एग्जांपल मान लो, ये एक पीस ऑफ पेपर है, ये एक छोटा पेपर है, ये एक बड़ा पेपर है, राइट? तो बताओ, अब इस छोटे पेपर में और बड़े पेपर में डेंसिटी किसकी ज्यादा होगी? सोचो, छोटे पेपर की और बड़े पेपर की, इन दोनों पेपर में से डेंसिटी किस पेपर की ज्यादा होगी? क्या फॉर्मूला था डेंसिटी का, अगर आपको याद हो तो? याद है ना? डेंसिटी बराबर होता है मास बाय वॉल्यूम। तो क्या जवाब निकलेगा? हाँ, सोचो, जो भी है आपके दिमाग में आ रहा है, ए की ज्यादा या बी की ज्यादा या दोनों की बराबर, या पता ही नहीं। हाँ बताओ, जल्दी, टाइम नहीं है, आगे चलना है। तो यस, तो जवाब है दोनों की डेंसिटी ए और बी की क्या होगी? बराबर होगी। क्यों? क्योंकि डेंसिटी का फॉर्मूला है मास बाय वॉल्यूम। तो क्योंकि इसका मास कम है तो इसका वॉल्यूम भी कम है, क्योंकि ये पेपर साइज में छोटा है, और इसका मास ज्यादा है तो इसका वॉल्यूम भी ज्यादा होगा क्योंकि ये साइज में बड़ा है। और डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है? मास बाय वॉल्यूम। तो दोनों अगर पेपर से बने हुए हैं, चाहे छोटा पेपर है चाहे बड़ा पेपर है, तो डेंसिटी दोनों की बराबर हुई। तो मेरा कहने का मतलब है कि डेंसिटी जो प्रॉपर्टी है वो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड नहीं कर रही, डज नॉट डिपेंड अपॉन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो सॉल्यूशन की वो प्रॉपर्टीज जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड नहीं करती, सॉल्यूशन की वो प्रॉपर्टीज जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड करती हैं, उन प्रॉपर्टीज को हम बोलते हैं क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज। जैसे कि मास, वो क्वालिटेटिव में आएगा क्योंकि मास ज्यादा होगा तो अमाउंट पे डिपेंड करेगा। डेंसिटी नहीं डिपेंड करेगी, क्यों? क्योंकि वो मास पे डिपेंड ही नहीं करती, वो नेचर पे डिपेंड करती है। अगर ज्यादा मास तो वॉल्यूम भी ज्यादा, डेंसिटी उतनी आएगी। पानी अगर ज्यादा ले लोगे तो ज्यादा पानी की भी वही डेंसिटी है, कम पानी की भी वही डेंसिटी है, मतलब डेंसिटी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी में नहीं आती। वो प्रॉपर्टीज जिनकी वैल्यू डिपेंड करती है नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स पे, उन प्रॉपर्टीज ऑफ सोल्यूशन को बोलते हैं क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज। कौन सी प्रॉपर्टीज? फिर बताओ। वो प्रॉपर्टीज जिनकी वैल्यू डिपेंड करती है किस पे? नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स पे, उन प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन को बोलते हैं क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज। तो क्या बनती है डेफिनेशन? दोस प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, ये बात तो पता चल गई ना, मैं कैसे समझा रहा था? डेंसिटी अमाउंट पे डिपेंड नहीं करती तो क्वालिटेटिव नहीं है। हालांकि क्वालिटेटिव में हमने डेंसिटी नहीं पढ़ना, मैं तो एक एग्जांपल दे रहा था। 4 प्रॉपर्टीज ही पढ़नी है हमने क्वालिटेटिव में जो आती है। तो क्या बनता है? Those properties of solution whose value depends on number of moles of substance, वो प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन जिनकी वैल्यू डिपेंड करती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस
सब्सटेंस, कौन सा सब्सटेंस? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट जो हम सॉल्यूशन बनाते हुए डिसॉल्व करते हैं सॉल्वेंट के अंदर। उन प्रॉपर्टीज को हम बोलते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का एक और नया नाम भी होता है डेमोक्रेटिव प्रॉपर्टीज। इन्हें डेमोक्रेटिव भी बोला जाता है। अब आप बोलोगे क्यों? मैं समझाता हूं। जैसे हमारी डेमोक्रेसी है इंडिया में, समझो ना डेमोक्रेसी, a people of the government, for the government, by the government, sorry, government for the people, by the people, for the people, उल्टा बोल गया था, चलिए हो जाता है क्वेश्चन पढ़ाते पढ़ाते। तो डेमोक्रेटिव प्रॉपर्टी का मतलब जब डेमोक्रेसी में वोट्स होती हैं, वोटिंग होती है, तो कोई भी 18+ का बंदा एलिजिबल है वोटिंग के लिए। अब उसकी वोट एक ही काउंट होगी, वो मैटर नहीं करेगा वो कौन से रिलीजन का है, कौन सी क्वालिफिकेशन है, क्या उसका माइंडसेट है, ये मैटर नहीं करता। 1 person मींस 1 वोट। मतलब जो प्रॉपर डेमोक्रेटिव इसलिए क्योंकि नेचर ऑफ द सब्सटेंस, नेचर ऑफ द पर्सन डज नॉट कम इनटू प्ले, ओनली नंबर ऑफ द पार्टिकल्स कम इनटू प्ले। 1 person मींस 1 वोट, 2 person मींस 2 वोट। इसी तरह से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज वो हैं जिनकी वैल्यू डिपेंड करती है हमने कितने मोल सोल्यूट के डिसॉल्व किए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पे डिपेंड करती हैं। नेचर ऑफ सोल्यूट कौन सा है ये नहीं मैटर करता, चाहे वो शुगर हो, चाहे वो ग्लूकोज हो, चाहे वो यूरिया हो, जो मर्जी हो, उनकी वैल्यू सेम आती है। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं, डेमोक्रेटिव क्लियर हो गया ना। कहते हैं चाहे आप 60 ग्राम यूरिया डाल दो किसमें, 1 लीटर पानी में, चाहे आप 342 ग्राम शुगर डाल दो, चाहे आप 180 ग्राम ग्लूकोज डाल दो। तो आप सोचोगे सर ये क्या है, मतलब 60 ग्राम, तो यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2C डबल बॉन्ड हो NH2। यूरिया का फॉर्मूला NH2C डबल बॉन्ड हो NH2, तो इसका मोलर मास होता है 60। ये समझाने के लिए, बस लिखने के लिए कुछ नहीं है, आप समझ लो बस अच्छे से। शुगर का फॉर्मूला होता है C12H22O11, इसका भी मोलर मास अगर सॉल्व करो तो कितना आता है 342। ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6, इसको अगर सॉल्व करो तो मोलर मास कितना 180। अब देखो तो इसका भी कितना हुआ गिवन मास टाइम मोलर मास करके 1 मोल, इसका भी कितना हुआ गिवन मास टाइम मोलर मास करके 1 मोल, इसका भी कितना हुआ गिवन मास टाइम मोलर मास करके 1 मोल। तीनों का 1 मोल डिसॉल्व है 1 लीटर वाटर में। अब क्या होगा, चाहे तो वो यूरिया हो, चाहे वो सुक्रोज हो, चाहे वो ग्लूकोज हो, मास भी नहीं मैटर कर रहा, मोल्स मैटर कर रहे हैं। तो तीनों में जो प्रॉपर्टीज अराइज होंगी, 4 प्रॉपर्टीज हैं, नाम बताता हूं अब उनके। 4 प्रॉपर्टीज का नाम है, पहली का नाम है रिलेटिव, हाँ ये याद रखना कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के नाम, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ये है पहली प्रॉपर्टी। ये मैंने आपको वैसे रोड शो में थोड़ा सा समझाया भी था, दोबारा समझाऊंगा जिसके न्यूमेरिकल भी करने हैं हमने। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और ऑस्मोटिक प्रेशर। जब हम, याद रखना ये प्रॉपर्टीज तब होती हैं अगर हम कोई नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डालते हैं सॉल्वेंट के अंदर। नॉन वोलेटाइल मतलब जो इवेपोरेट नहीं होता, ये मैंने आपको पहले रोड स्टॉक के समय में बात बताई थी। जिसका खुद का प्योर का वेपर प्रेशर 0 होता है वो होता है नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। तो जब हम नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डालते हैं किसी सॉल्वेंट के अंदर, तो जो प्रॉपर्टीज जन्म लेती है 4 प्रॉपर्टीज, उनकी वैल्यू सिर्फ डिपेंड करती है कितने मोल्स डिसॉल्व किए सोल्यूट पे, नेचर में डिपेंड नहीं करती। नेचर मतलब चाहे वो यूरिया है जो बताया, चाहे वो शुगर है, चाहे वो ग्लूकोज है, जैसे डेमोक्रेटिक में बताया कोई मर्जी वोट करे, चाहे वो ग्रेजुएट वोट करे, चाहे पोस्ट ग्रेजुएट वोट करे, चाहे हिंदू करे, चाहे मुस्लिम करे, चाहे सिख करे, नेचर पे नहीं डिपेंड करना, सिर्फ नंबर ऑफ वोट्स पे डिपेंड करना है। इसी तरह से ये चारों प्रॉपर्टीज की जो वैल्यू है वो डिपेंड करती है कितने मोल्स डिसॉल्व किए सोल्यूट के सॉल्वेंट के अंदर। इसीलिए इन प्रॉपर्टीज को हम बोलते हैं कौन सी प्रॉपर्टीज, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो आपने ये याद रखना है जिन प्रॉपर्टीज की वैल्यू डिपेंड करती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पे, उन्हें हम बोलते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज।
दूसरा नाम डेमोक्रेटिक प्रॉपर्टीज, और ये 4 प्रॉपर्टीज के नाम याद रखने हैं। आज हम पहली पढ़ेंगे अच्छे से। पहली का नाम है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, माने वेपर प्रेशर का कम हो जाना। रिलेटिव कैसे समझाऊंगा। हाँ, बॉइलिंग पॉइंट क्या करता है, एलिवेट करता है, फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन आता है और एक नया प्रेशर डेवलप होता है सोल्यूशन का, उसे हम बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। ये जब कब होती है, व्हेन नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इज एडेड टू सॉल्वेंट। तो सोल्यूट ऐड किया तो सोल्यूशन बन गया ना, और वैल्यू किस पे डिपेंड करेगी अभी भी बताया, ओनली ऑन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट एंड नॉट ऑन नेचर ऑफ सोल्यूट, और नेचर पे डिपेंड नहीं करेगी। आर नॉन एज विच प्रॉपर्टीज, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, राइट। तो इन्हें हम बोलते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पे डिपेंड करेंगी, तो इन्हें हम बोलते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। जिन प्रॉपर्टीज की वैल्यू सिर्फ डिपेंड करती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट के ऊपर, ना कि नेचर ऑफ सोल्यूट के ऊपर। जैसे मैंने भी बताया, 1 मोल यूरिया हो, 1 मोल शुगर हो, 1 मोल ग्लूकोज हो, तो वैल्यू सेम आएगी सभी प्रॉपर्टीज की। एक किसी एक सॉल्वेंट के लिए अलग सॉल्वेंट अलग वेरी करेगा तो फिर रिजल्ट वेरी करेगा। सॉल्वेंट फिक्स होना चाहिए, कीपिंग सॉल्वेंट फिक्स्ड। हालांकि इसका 60 ग्राम यूरिया है, 342 ग्राम, क्योंकि हमने मास को नहीं लेके चलना, मोल्स को लेके चलना है। जो इंपॉर्टेंट टर्म मेजरेबल होती है केमिस्ट्री में वो मोल्स है, तो इसीलिए मोल्स की संख्या तीनों की 1 है, तो मोल्स की संख्या के बेसिस पे तीनों के रिजल्ट सेम आएंगे। बाकी पढ़ते धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएंगे, ठीक है। इसमें मोलैलिटी का बहुत इस्तेमाल होना है, तो मोलैलिटी पुरानी लेक्चर नंबर 2-3 में मैंने पढ़ाया होगा, वो अच्छे से क्लियर कर लो। मोलैलिटी से अच्छे से आता होगा तो आगे जाकर क्लियर होगा। सारे पिछले लेक्चर को बारी बारी क्लियर करते जाओ, ये जरूरी नहीं भी वो आएगा, लेकिन उससे जुड़ी हुई चीजें आगे जरूर काम आएंगी। ओके, तो आप करते जाओ पिछले लेक्चर, ताकि आपको आगे कोई प्रॉब्लम ना हो। चलिए देख लीजिए, ये डेफिनेशन नोट कर लीजिए, ये 4 प्रॉपर्टीज के नाम लिख लीजिए, वो समझ लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए करते रहो। तो जिन प्रॉपर्टीज की वैल्यू डिपेंड करती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पे, नेचर ऑफ सोल्यूट से कोई लेना देना नहीं, उन्हें हम बोलते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो आज हम पहली प्रॉपर्टी पढ़ते हैं अच्छे से, उसका नाम है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। बहुत इजी है, आपको आती है, आप बड़ी जल्दी से कवर हो जाएगी, हो सकेगा तो न्यूमेरिकल्स भी कर लेंगे आज। तो पहली प्रॉपर्टी करने जा रहे हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। प्रॉपर्टी नंबर 1, तो हमने ऑब्जर्व किया है कि अगर हम नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डालते हैं सॉल्वेंट के अंदर, तो उसका वेपर प्रेशर हो जाता है लोअर। ये मैंने आपको पिछली क्लासेस में समझाया था, आप एक बार दोबारा समझ लीजिए। ये मान लीजिए आपके पास सॉल्वेंट है, सुन लो, बहुत इजी है, कुछ मुश्किल नहीं है। सॉल्वेंट के अंदर हमने डाल दिया सोल्यूट, सोल्यूट को हमने दिखा दिया रेड से। ये रेड वाले पार्टिकल किसके हैं, सोल्यूट के हैं। ब्लैक वाले किसके हैं, सॉल्वेंट के। तो ब्लैक हो गया सॉल्वेंट, रेड हो गया सोल्यूट। अब कुछ ना कुछ सोल्यूट ने सरफेस को भी ऑक्यूपाई किया होगा। सोल्यूट हालांकि मैंने बोल दिया कौन सा है यहाँ पे, नॉन वोलेटाइल। अब जब सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल एस्केप करना चाहेंगे तो उसे कौन डिस्टर्ब करेगा, सोल्यूट के मॉलिक्यूल डिस्टर्ब करेंगे, क्योंकि सोल्यूट ने ऑक्यूपाई कर लिया ना सरफेस को। तो जब सोल्यूट के मॉलिक्यूल सरफेस को ऑक्यूपाई कर लेंगे कुछ थोड़ा बहुत, तो जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल एस्केप करते हैं उनकी एस्केपिंग में मुश्किल आएगी। अगर उनकी एस्केपिंग में मुश्किल आएगी तो इसीलिए वेपर प्रेशर जो है सॉल्यूशन का कम हो जाएगा एज कंपेयर टू प्योर सॉल्वेंट। अरे प्योर सॉल्वेंट में अगर आप नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाल दोगे तो जो इवेपोरेशन होनी है वो सरफेस से होनी है, तो कुछ सरफेस पे सोल्यूट के मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे, जिसकी वजह से जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल एस्केप करते हैं उनका एस्केप करना मुश्किल हो जाएगा।
अगर उनका एस्केप करना मुश्किल हो जाएगा तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये तो हो गया इसका थ्योरेटिकल जस्टिफिकेशन। अब इसको मैथमेटिकली समझाते हैं। आपको क्या बताया था, अकॉर्डिंग टू रोल्स लॉ क्या होता है, अकॉर्डिंग टू रोल्स लॉ टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या था, P नॉट ए एक्स ए प्लस P नॉट बी एक्स बी, यही था। P इक्वल्स टू P नॉट ए एक्स ए प्लस P नॉट बी एक्स बी। अब याद रखना है कब प्रॉपर्टीज आती है अगर सॉल्यूट क्या हो, नॉन वोलेटाइल। लिख रहा हूं मैं, सॉल्यूट इज नॉन वोलेटाइल। तो अगर सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल है तो P नॉट बी कितना कहेंगे हम, 0। एज का रीजन है, एज सॉल्यूट इज नॉन वोलेटाइल। तो फिर क्या बचा आपके पास, P नॉट ए एक्स ए। एक्स ए की वैल्यू कितनी लिख सकते हो, 1 माइनस एक्स बी। क्यों, क्योंकि पता है हमें एक्स ए प्लस एक्स बी कितना होता है, 1। तो एक्स ए की वैल्यू कितनी, 1 माइनस एक्स बी। तो P आ गया P नॉट ए इंटू 1 माइनस एक्स बी, क्योंकि एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल्स टू 1 है। तो P बचा एक्सपेंड करके P नॉट ए माइनस P नॉट ए एक्स बी। तो P नॉट ए एक्स बी की वैल्यू कितनी, देखते हो जाओ, बस रिजल्ट आने वाला है। अब प्योर सॉल्वेंट माइनस सॉल्यूशन, अभी आपको बताया कि सॉल्यूशन का कम हो गया, तो इसको बोलते हैं लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। चेक करो, वीपी लिख रहा हूं मैं शॉर्टकट। P नॉट ए माइनस P को क्या बोलते हैं, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो XB किसके बराबर आ गया, P नॉट ए माइनस P अपॉन P नॉट ए। अब ये है लोअरिंग, प्योर सॉल्वेंट में से सॉल्यूशन का कम है, जितना भी कम हो गया उतनी होगी लोअरिंग। विद रिस्पेक्ट टू जब हम करेंगे प्योर सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, तो इस टर्म को हम केमिस्ट्री में बोलेंगे रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। Lowering with respect to original is called relative lowering in vapor pressure. अब आप ध्यान से देखो, relative lowering किसके बराबर है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट एक तरह से सॉल्यूट के मोल्स की संख्या डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। यानी कि रिलेटिव लोअरिंग इन मोल फ्रैक्शन वेपर प्रेशर किस पे डिपेंड कर रही है, सॉल्यूट की मोल फ्रैक्शन पे। मोल फ्रैक्शन एक तरह से मोल्स ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल होते हैं, इसीलिए हम बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज व्हिच प्रॉपर्टी, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। पेपर में पूछा जाता है कौन सी इनमें से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, वो आपको 4 ऑप्शन दे देगा, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, नन ऑफ दीज। क्या क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, तो आपका क्या सही जवाब होगा, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, क्योंकि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर बराबर है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के। तो वो है क्या, कौन सी प्रॉपर्टी, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब टाइम लीजिए, से नोट कर लीजिए। अकॉर्डिंग टू रोल्स लॉ P बराबर है P नॉट ए एक्स ए प्लस P नॉट बी एक्स बी। P नॉट बी 0 के बराबर है, क्योंकि क्या लिखा है, सॉल्यूट इज नॉन वोलेटाइल। तो P हो गया P नॉट ए एक्स ए प्लस एक्स बी कितना है, 1। तो एक्स ए कितना आ गया, 1 माइनस एक्स बी। तो P हो गया P नॉट ए माइनस P नॉट ए एक्स बी। तो सारा सॉल्व करने पे XB की वैल्यू आ गई P नॉट ए माइनस P अपॉन P नॉट ए। P नॉट ए माइनस P नॉट ए है प्योर सॉल्वेंट का, P है सॉल्यूशन का, ये आपको पता होना चाहिए, हम पहले भी पढ़ चुके हैं रोल्स लॉ में। तो इसे बोलते हैं लोअरिंग विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल को बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। बराबर आ गया मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के। तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। कर लीजिए नोट अच्छे से, 2 मिनट देता हूं आपको। वेरी गुड, कर लीजिए, बस चलते हैं आगे। ठीक चल रहा है, आ रहा है आपको समझ सारा।
चलिए आगे। तो अब इसमें आगे कैसे करना है, इसको मॉडिफाई करना है फॉर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। कैसे मॉडिफाई करना है सुनिए ध्यान से। अब हमारे पास पी नॉट ए माइनस पी अपॉन पी नॉट ए आ गया, किसके बराबर, एक्स बी के बराबर। डस्टर कहां गया, कर देंगे, इतना मिटा दें। चलिए हाँ, तो कौन सी इनमें से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, रिलेटिव लोअरिंग। भूलिएगा मत, सोल्यूट क्या था, नॉन वॉलेटाइल। तो आपके पास आ गया पी नॉट ए माइनस पी, हाँ इसे क्या बोलते हैं, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। पी नॉट ए माइनस पी अपॉन पी नॉट ए, इस टर्म को बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। और ये किसके बराबर है, ये बराबर है एक्स बी के। एक्स बी को क्या बोलते हैं हम, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। हेंस इट इज अ कौन सी प्रॉपर्टी, ऐसा भी आ सकता है पेपर में, प्रूफ करके दिखाइए भी रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो ये आपको प्रूफ करके दिखाना है, क्योंकि ये एक्स बी के बराबर है। एक्स बी होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, इसीलिए इसे हम बोलते हैं कौन सी प्रॉपर्टी, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। चलिए आगे न्यूमेरिकल कैसे करेंगे। तो पी नॉट ए माइनस पी अपॉन पी नॉट ए, एक्स बी को लिख देना है एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। अब बच्चों दो चीजें हैं, एक तो याद रखना है कि हमने नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट होना जरूरी है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के लिए, और डाइल्यूट सॉल्यूशन होना जरूरी है। दो कंडीशंस। कौन सा सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन का मतलब है बी आप इग्नोर कर सकते हो, एनबी की वैल्यू बहुत कम होती है एनए के कंपैरेटिवली, यानी कि एनबी और एनए का सम मिला के नियरली किसके बराबर आएगा, एनबी के बराबर आएगा। एनबी प्लस एनए इज नियरली इक्वल्स टू एनबी, यानी कि आप लिख सकते हो पी नॉट ए माइनस पी अपॉन पी नॉट ए किसके बराबर, एनबी अपॉन एनए। अगर डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है तो बी के मोल्स को, सोल्यूट के मोल्स को सॉल्वेंट के कंपैरेटिवली इग्नोर कर सकते हैं। डिनोमिनेटर में करेंगे, ऊपर तो कर नहीं सकते, तो जीरो बन जाएगा। अब एनबी का फॉर्मूला क्या है, सॉल्यूशन के बिगिनिंग में समझाया था, WB by MB गिवन मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट। WA by MA, तो वो MA ऊपर चला गया। तो न्यूमेरिकल्स में वैसे ये प्रॉपर्टीज का इसीलिए हुआ था कि हम अननोन सोल्यूट को डिटरमिन कर पाए। तो MB निकाल सकते हो आप कितना, WB इंटू MA अपॉन P नॉट ए माइनस P अपॉन P नॉट ए इंटू WA। तो इस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हो मोलर मास ऑफ, क्या निकाल सकते हैं हम, मोलर मास ऑफ अननोन सोल्यूट। किसी अननोन सोल्यूट का मोलर मास निकाल सकते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से। ठीक है, बस आपको वैल्यूज पता होना चाहिए। WB गिवन मास कितना सोल्यूट का ऐड किया आपने सॉल्वेंट के अंदर, सॉल्वेंट का मोलर मास, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर कितना था, फिर सॉल्यूशन का कितना रह गया, कम हो गया ना। वैल्यू सारी डालनी है तो अननोन सोल्यूट का मोलर मास निकाल सकते हो, नहीं तो कोई भी एक चीज जो अननोन है बाकी आप सब्स्टिट्यूट करके फाइंड आउट कर सकते हो। राइट, तो ये पहली प्रॉपर्टी है, इसका नाम है रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर। अब देख लो, फिर हम न्यूमेरिकल्स पे आते हैं। आगे होगा समझ, कुछ खास मुश्किल नहीं है इसमें। ठीक है जी, बस टर्म को ध्यान में रखना, जो पूछा जाएगा, जैसे पी नॉट ए माइनस पी को लोअरिंग बोलते हैं, और फिर पी नॉट ए माइनस पी बटा पी नॉट ए कर दो तो रिलेटिव लोअरिंग बोलते हैं। तो इन टर्म्स को ध्यान में रखना, बाकी कुछ मुश्किल नहीं है इसमें, आप कर पाओगे सॉल्व आराम से। चलिए कर लीजिए नोट।
फिर करेंगे मेरिकल्स के कंटिन्यू। तो आज हमने एक पहली प्रॉपर्टी कर ली। रोज ऐसे करते करते 3 दिन में 4 दिन में 4 प्रॉपर्टीज कवर हो जाएंगी और साथ में उनके न्यूमेरिकल्स इंपॉर्टेंट है। बेस अब आपका बन ही चुका है, अगर आप पढ़ रहे हो साथ साथ में तो इजी लगेगा। बस सोल्यूशन एंड होने वाला है थोड़े दिनों में, 4-5 लेक्चर्स और। करें, चलिए लिखें न्यूमेरिकल्स। चलिए रब कर दें, पहले जगह तो बना लें तभी काम होगा। फॉर्मूले अभी दोबारा नहीं लिखूंगा, आपने एक बार लिखी, 2 बार मैंने बता दिए, अब बस सीधा न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल्स ऑफ रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर के न्यूमेरिकल्स। तो क्या कहता है फर्स्ट क्वेश्चन? हाँ जी, क्वेश्चन है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर at 20 Celsius is 17.5 mm of mercury. तो इतना प्योर वाटर का वेपर प्रेशर है। एंड लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ शुगर सॉल्यूशन is 0.061 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। तो शुगर सॉल्यूशन के साथ इतनी लोअरिंग है इसकी, तो आपको क्या कैलकुलेट करना है? कैलकुलेट नंबर 1, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। नंबर 2, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। बीपी मतलब वेपर प्रेशर, बेटा थोड़ा टाइम बचता है। मोल फ्रैक्शन ऑफ शुगर एंड वाटर। अगर डायरेक्टली मोल फ्रैक्शन पूछा हो तो आप मोल फ्रैक्शन के इक्वल भी रख सकते हो। डाइल्यूट सॉल्यूशन करोगे तो फिर वो आगे मोल्स में चलेगा। तो 3 पार्ट सॉल्व करने हैं। वेपर प्रेशर है वाटर का 17.5 mm ऑफ मर्करी, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है इतना, तो आपको निकालना है रिलेटिव लोअरिंग कितना, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कितना और मोल फ्रैक्शन कितनी शुगर और वाटर की। राइट, चले तो क्या गिवन है हमें? सॉल्यूशन हमें गिवन है प्योर वाटर का, यानी कि P0 A गिवन है 17.5। हमें गिवन है लोअरिंग यानी कि P0 A माइनस P कितना 0.061। आराम से क्वेश्चन को समझो, अगर क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा फिर नहीं होने वाला। क्या निकालना है? रिलेटिव लोअरिंग। क्या था रिलेटिव लोअरिंग? P0 A माइनस P अपॉन P0 A, यानी कि डिवाइड करके 0.061 को 17.5 से, यहां भी mm है यहां भी mm है, तो इसका कोई यूनिट नहीं बचेगा। क्यों? क्योंकि पता है ये तो वैसे भी xp के बराबर होता है, xp के यूनिट्स नहीं होते, राइट ना? तो ये कट जाएगा, जो भी आएगा मैथ सॉल्व कर लेना, वैसे बड़ी यही होगा आपका मैथ्स। नेक्स्ट, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो P0 A माइनस P किसके बराबर है? 0.061।
पी नॉट है कितना गिवन है 17.5। क्या निकालना है सोल्यूशन का? सोल्यूशन का क्या होगा पी, तो 17.5 माइनस 0.061, अरे जो भी लोअरिंग हुई ना वो पी के बराबर आ जाएगा। पी मतलब वेपर प्रेशर किसका आ जाएगा? वो सॉल्यूशन का आ जाएगा। तो इस तरह से आप वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन का आ जाएगा। अब क्या रह गया? मोल फ्रैक्शन किसकी? शुगर। शुगर मतलब अभी बताया पी नॉट ए माइनस पी अपॉन पी नॉट ए किया हमने सॉल्व, वो किसके बराबर था? एक्स बी, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर एक्स बी है ना। एक्स बी क्या है? सॉल्यूट की। सॉल्यूट कौन है यहाँ पे? शुगर। सॉल्यूट यहाँ पे है शुगर, तो पी नॉट ए माइनस पी अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू एक्स पी। पी नॉट ए कितना है? बस ये डाल दो वैल्यूज, ये पूरा ही हमें पता है लोअरिंग है, और ये है 17.5, तो ये जो भी आएगा वो शुगर आ जाएगा। तो वाटर की कितनी आ जाएगी? वाटर की आ जाएगी 1 माइनस दैट ऑफ शुगर। क्यों? क्योंकि एक्सए प्लस एक्सपी कितना होता है? 1। वैल्यूज मैंने सॉल्व नहीं की, अब कर लेना, आ जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, तो डालो वैल्यूज और सॉल्व करो। राइट, तो ये हम करते हैं सॉल्व। दिस इज हाउ टू डू वेपर प्रेशर। कर लीजिए, शाबाश। ये आ रहा है वैसे 0.00348, मैंने भी कैलकुलेटर पे करके देखा है। ये आ रहा है 17.439, तो यहाँ H2 आ जाएगा 1 माइनस 0.00348। ठीक है, जो भी आएगा। चलिए करते रहो। ठीक है जी, इजी है, टर्म्स पहचाननी शुरू होगी आपको, बस समझो क्वेश्चन को, फिर आप कर पाओगे। करते रहो। चलिए कर लीजिए, नोट पानी पी लो, करते हैं फिर आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 2। द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन, वैसे तो गिवन भी होगा लेकिन आपको खुद भी पता होना चाहिए, फॉर्मूले मैंने कुछ इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स के बताए थे। C6H6 at certain temperature is 0.850 बार। प्योर बेंजीन का वेपर प्रेशर है कुछ टेम्परेचर में 0.850 बार। नॉन वॉलेटाइल, नॉन वॉलेटाइल तो होता है सॉल्यूट, एक और चीज भी होती है सॉल्यूट में, नॉन इलेक्ट्रोलाइट, वो एसोसिएट और डिसोसिएट भी नहीं करता। ठीक है, और डाइल्यूट तो मैंने आपको बताया था। नॉन वॉलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट वेइंग 0.5 ग्राम। देखिए डाइल्यूट अपने आप ही समझ में आ गया, बहुत कम है,
डाइल्यूट के लिए ही चलेंगे न्यूमेरिकल। इज एडेड टू 39 ग्राम ऑफ बेंजीन, 39 ग्राम ऑफ बेंजीन। The vapor pressure of solution is then 0.845 bar. Find molar mass of unknown solute. तो आपको क्या फाइंड करके बताना है? मोलर मास ऑफ अननोन सॉल्यूट। द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन एट सर्टेन टेम्परेचर इज 0.850। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट, नॉन वोलेटाइल एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट weighing 0.5 gram is added to 39 gram of benzene. The vapor pressure of solution is then 0.845 bar. Find molar mass of unknown solute. अननोन सॉल्यूट का मोलर मास फाइंड करके दिखाना है। तो क्या सिखाया था इसमें, क्या कॉन्सेप्ट लगता है? देखिए सॉल्यूशन P नॉट ए माइनस P अपॉन P नॉट ए इज इक्वल्स टू क्या था? XB को मॉडिफाई करके क्या बना था? NB अपॉन NA प्लस NB। इसको क्या मॉडिफाई किया था? NB अपॉन NA। क्यों? क्योंकि NB इज वेरी वेरी स्मॉल, इग्नोर कर दिया था। तो क्या हो गया था? WB अपॉन NB, WA अपॉन MA, WB इंटू MA अपॉन WA इंटू MB। तो ये सारी चीजें बन गई थी। अब इसमें क्या करना है? वैल्यूज डालनी है। हाँ, तो प्योर बेंजीन का कितना है बोलो? वेपर प्रेशर P नॉट ए यानी कि प्योर बेंजीन कितना है? 0.850। फिर जब हमने सॉल्यूट डाला 0.5 ग्राम, तो WB कितना? 0.5। किसमें? 39 ग्राम बेंजीन में। WA कितना? 39। क्या निकालना है? मोलर मास ऑफ अननोन सॉल्यूट। MA किसका? बेंजीन का। C6H6 कितना होता है? 78। MB क्वेश्चन मार्क। प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन कितना रह गया? 0.845। कर दो वैल्यू सब्स्टिट्यूट। P नॉट ए की वैल्यू 0.850, P की वैल्यू 0.845 अपॉन P नॉट ए की वैल्यू 0.850 इज इक्वल्स टू WB है क्वेश्चन में 0.5, MA है 78, WA है 39, MB आपको सॉल्व करना है। ठीक है, ये तो 39 ही बन गया, हाफ हो गया ना। ये बचेगा आपके पास 0.005, 0.850। तो डेसिमल डेसिमल कैंसिल, तो MB हो जाएगा 850 अपॉन 5, 5 1 से 5, 335, 170। तो व्हाट इज द मोलर मास ऑफ अननोन सॉल्यूट? 170 ग्राम पर मोल। ठीक है, तो एक मोल मतलब जो भी उसका मोलर मास आ गया वो 170 है। वेरी गुड, राइट। कर लीजिए कैलकुलेशन, इजी है। जो जो क्वेश्चन में गिवन है वैल्यूज बस वो डालते जाओ, डाल के आपके पास आंसर आ जाएगा, राइट।
चलिए वन मोर क्वेश्चन। ओके, प्योर बेंजीन का गिवन है, सॉल्यूशन का गिवन है, मोलर मास निकालना है, सॉल्यूट का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो और गेट द आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है calculate mass of solute मोलर मास गिवन है उसका 40 which when added to 114 ग्राम ऑफ ऑक्टेन। ऑक्टेन का फॉर्मूला बना सकते हो, अगर ना भी गिवन हो तो C8H18 कैसे समझा देता हूं। lower its vapor pressure to 80%, lower its vapor pressure to 80%। तो मास ऑफ सॉल्यूट निकालना है जिसको हमने डाला ऑक्टेन। पहले तो कैसे, ऑक्टेन का फॉर्मूला CnH2n+2, पता होनी चाहिए बातें। 8 कार्बन, ये गिवन नहीं भी हो सकता। 18, 12 into 8, 1 into 18, तो मोलर मास कितना आया 114। हाँ, तो वेपर प्रेशर कितना लोअर हो गया 80%। देखो सॉल्यूशन क्या गिवन है, मास ऑफ सॉल्यूट निकालना है। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इज गिवन 40, कितने ग्राम ऑक्टेन में डाला 114, तो WA कितना 114 ग्राम। MA कितना, गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट इज 114, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट अभी भी निकाल के बताया, ऑक्टेन का फॉर्मूला C8H18, तो कितना आया 114 ग्राम। अब वेपर प्रेशर लोअर होके कितना हो गया 80%, मतलब P becomes 80% ऑफ P0A। समझे आप, वेपर प्रेशर टू 80% बाय 80% नहीं है, टू 80% मतलब इतना बच गया, मतलब P की वैल्यू कितनी 80/100 ऑफ P0A। ये बनाना सीखना, यानी कि 4/5 ऑफ P0A। ठीक है, या अगर ऐसे नहीं समझ में आता तो आप ये भी लिख सकते थे, कैसे, P0A इज इक्वल्स टू 100 एंड P जो बच गया वो कितना सोल्यूशन का 80, ऐसे भी चल जाता, तब भी बात वही बनती। तो फॉर्मूला क्या था, P0A माइनस P अपॉन P0A इक्वल्स टू सीधा वो वैल्यू मान के WB MA WA MB, सोच लो, चेक कर लो, याद आ जाएगा। अच्छा, अगर यहां पे वर्ड होता 2/80%, तो 80% कम हो गया, तो P बचता 20% ऑफ द टोटल, मतलब P0A 100 तो P 20 लेके चलते।
यहाँ पे लिखते हैं 20% ऑफ डी नॉट है। समझ रहे हो ना फर्क क्या है? फर्क ये है बी इसमें 280% है, तो ये फर्क है। तो 100 माइनस 80 अपॉन 100, 100 माइनस 80 अपॉन 100 आ गया आपके पास 100 माइनस 80 अपॉन 100, WB निकालना है, WA है 114, WA मोलर मास भी 114 और WA भी 114। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट कितना 40, तो 20 अपॉन 100 इंटू 40 कितना बचा 80 अपॉन 10, 8 ग्राम। तो हाउ मच मास ऑफ सॉल्यूट बीइंग डिसॉल्व्ड? 8 ग्राम। Okay, so this is how to solve the numericals of relative loading in vapor pressure. Right? कर लीजिए सॉल्व। तो हमने पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आज कर ली कवर। पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी करने के लिए आपको वेपर प्रेशर अच्छे से आना चाहिए, रोल्स लॉ अच्छे से आना चाहिए। रोल्स लॉ सीख लो। वेपर प्रेशर का मतलब मैंने आपको समझाया अच्छे से। जब कोई लिक्विड इवेपोरेट होता है, इक्विलिब्रियम की स्टेज आती है, तो उसके वेपर्स जो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं उसको बोलते हैं वेपर प्रेशर। और जब हम उसके अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल देते हैं तो उसका वेपर प्रेशर लोअर हो जाता है, उसे बोलते हैं रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर। तो इस प्रकार आपको सॉल्व करना है। ठीक है जी। तो होप आपको आज की क्लास समझ आ गई होगी। लाइक करिए वीडियोस को, शेयर कीजिए फ्रेंड्स के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करिए, सबकी हेल्प करिए, खुद भी पढ़िए अच्छे से, दूसरों को भी गाइड कीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर टुडे।